यह कहानी उस शहर की है जहां बारिश सिर्फ पानी नहीं गिराती, यादें भी गिरती हैं। शिमरावल एक छोटा सा हिल टाउन जहां रात को स्ट्रीट लाइट्स ज्यादा बोलती थीं और लोग कम। इसी शहर में आरवंश रायचंद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द से भागता हुआ आया था, मुंबई छोड़ के। वजह एक कहानी जो अधूरी रह गई थी और एक लड़की जो बिना अलविदा कहे चली गई थी। आरवंश ने शिमरावल में एक पुराना घर किराए पर लिया था। लकड़ी का फर्श, दीवार पर पुरानी तस्वीरें और एक बालकनी जहां से बारिश सीधे दिल में गिरती थी। उसने सोचा था यहां सिर्फ लिखेगा, पर उसे क्या पता था यहां कोई और भी उसे पढ़ रही थी। मेहरा कैनात। वह पहली बार आरवंश को शहर की पुरानी लाइब्रेरी में दिखी। नीली कुर्ती, खुले बाल और आंखों में एक ऐसा राज जैसे वह कुछ याद रखने से डर रही हो। आरवंश लिख रहा था। मेहरा उसे देख रही थी। माफ कीजिए, मेहरा ने धीरे से कहा। आप हमेशा यहीं लिखते हो? आरवंश ने सिर्फ हां में सिर हिला दिया। मेहरा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में खुशी नहीं, जैसे किसी दर्द ने उसे प्रैक्टिस करवा दी हो। उस दिन बारिश तेज थी और कहानी चुपचाप शुरू हो चुकी थी। अगली मुलाकात कैफे में हुई। मेहरा के हाथ में एक नीली डायरी थी। उसने आरवंश के सामने रख दी। यह मेरी नहीं है, मेहरा बोली, लेकिन यह मुझे हर रात बुलाती है। आरवंश ने डायरी खोली। अंदर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं या तो चुप हो चुकी हूं या फिर सच के बहुत करीब हो। आरवंश के हाथ कांप गए, क्योंकि यह हैंडराइटिंग बिल्कुल अस लाद की जाइसी थी जो उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी। दिन बीतने लगे। बारिश, चाय, लाइब्रेरी और लंबी खामोशियां। मेहरा और आरवंश के बीच प्यार शब्द बनकर नहीं आया। वो आंखों में आया, खामोशी में आया और उन लम्हों में जब कुछ कहना जरूरी था पर बोला नहीं गया। एक रात बालकनी में मेहरा ने पूछा, आप किसी से भाग रहे हो ना? आरवंश ने पहली बार सच कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं जो शायद कभी थी ही नहीं। मेहरा ने कुछ नहीं बोला, बस उसकी नीली डायरी को सीने से लगा लिया। ईशान शिमरावल आया। उसने मेहरा को देखा और सीधा आरवंश से बोला, तू डेंजर में है। उसने डायरी पढ़ी थी। उस डायरी में सिर्फ यादें नहीं थीं, तारीखें थीं, जगहें थीं और एक नाम बार बार लिखा था, आरवंश। और एक आखिरी पंक्ति, उससे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सच उसे जिंदा नहीं छोड़ता। जोया ने सच बता दिया। मेहरा असल में मिस्टर कैनात की बेटी नहीं थी। वह एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा थी, मेमोरी इम्प्लांटेशन। नीली डायरी उसकी असली जिंदगी थी। वह लड़की जिससे आरवंश प्यार करता था मुंबई में, वह मरी नहीं थी। वह मेहरा थी। उसकी यादें मिटा दी गई थीं। उसका नाम बदल दिया गया था, पर प्यार वो रह गया। मेहरा को यादें लौटने लगीं। हर याद के साथ दर्द, हर सच के साथ एक चीख, तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया था? मेहरा रोती हुई पूछती है। आरवंश का गला भर आता है, क्योंकि अगर मैं रुकता, तुम जिंदा नहीं रहती। सच ये था, उस लड़की ने एक शक्तिशाली घोटाले का पर्दाफाश किया था और आरवंश ने उसे बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर दिया। शिमरावल में तूफान था। लोगों को नहीं पता था, आज सिर्फ बारिश नहीं गिर रही, सच गिर रहा था। मेहरा ने डिसीजन लिया, या तो सच दुनिया को बता देगी या फिर से गुम हो जाएगी। आरवंश ने उसका हाथ पकड़ा। इस बार मैं भागूंगा नहीं। गोलियां चली, पुलिस आई और नीली डायरी इंटरनेट पर आ गई। कुछ महीने बाद आरवंश एक नई डायरी लिख रहा है। कवर सफेद है। शिमरावल की बालकनी खाली है। मेहरा जिंदा है, पर कहीं और। उसने एक चिट्ठी भेजी, प्यार अगर सच्चा होना आरवंश, तो पास रहना जरूरी नहीं होता।
तुम मेरी यादों में हो और मैं तुम्हारी कहानी में। बारिश फिर से गिरती है और कहानी दिल में रह जाती है। शिमरावल की सुबह अजीब थी। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी गीली यादों की स्मेल थी। आरवंश बालकनी में खड़ा था, हाथ में सफेद डायरी। नीली डायरी दुनिया देख चुकी थी, सच बोल चुकी थी। अब सफेद डायरी का काम था खामोशी लिखना। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा, यह कहानी उस लड़की के लिए है जो जिंदा होते हुए भी मुझे रोज छोड़ जाती है। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। सिर्फ 2 शब्द का मैसेज। यादें वापस आ रही हैं। आरवंश का दिल धड़कना भूल गया। मेहरा अब प्राग में थी। एक नया शहर, नई पहचान, पर पुरानी यादें। रात को जब वो शीशे के विंडो के पास खड़ी होती तो उसे शिमरावल की बारिश सुनाई देती। हर याद वापस आ रही थी। लाइब्रेरी, कैफे, बालकनी और आरवंश की आंखों का वो डर जो प्यार से ज्यादा गहरा था। मेहरा ने जोया को कॉल किया। जोया, अगर मैं वापस गई तो शायद मैं फिर से टारगेट बन जाऊंगी। जोया ने सिर्फ इतना कहा, पर अगर तू नहीं गई तो तू खुद से भागती रहेगी। मेहरा ने कॉल काट दी और एक डिसीजन ले लिया। ईशान मुंबई में बैठा था जब उसे एक एन्क्रिप्टेड मेल मिला। विषय व्हाइट पेज प्रोजेक्ट। अटैचमेंट के अंदर केवल एक पंक्ति थी, लड़की जीवित है और लेखक अभी भी खतरनाक है। ईशान को समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। खतरा मेहरा नहीं थी, खतरा आरवंश था, क्योंकि जो आदमी सच लिखना जानता हो उसे चुप करवाना मुश्किल होता है। ईशान तुरंत शिमरावल के लिए निकला। शिमरावल। आरवंश रात को लिख रहा था। जब उसे लगा कोई घर के बाहर खड़ा है, दरवाजा खोला। कोई नहीं, बस जमीन पर एक लिफाफा। अंदर एक फोटो थी, प्राग की एक सड़क, और मेहरा पीछे मुड़कर देख रही थी। फोटो के पीछे लिखा था, अगर तुम लिखना बंद नहीं करोगे तो कहानी फिर से खून मांगेगी। आरवंश समझ गया, यह चेतावनी नहीं थी, यह उल्टी गिनती थी। बारिश के बिना शिमरावल अधूरा लगता था, और उस दिन जब मेहरा वापस आई तो आसमान खुद रो पड़ा। आरवंश उसे स्टेशन पर नहीं देख पाया। वह सीधा लाइब्रेरी चली गई, वहीं जहां कहानी शुरू हुई थी। जब आरवंश ने उसे देखा तो दोनों एक पल के लिए भूल गए कि दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। तुम वापस क्यों आई? आरवंश ने पूछा। मेहरा ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि कुछ कहानियां दूर से याद नहीं होती, उनमें वापस घुसना पड़ता है। उस रात बालकनी में दोनों साथ खड़े थे। बारिश हल्की थी, पर दिलों में तूफान। मेहरा ने आरवंश का हाथ पकड़ा। इस बार डर के लिए नहीं, इस बार रहने के लिए। अगर इस बार कुछ हुआ, मेहरा ने कहा, तो हम साथ होंगे। आरवंश ने बात पूरी कर दी। यह कबूलनामा नाटकीय नहीं था, यह थका हुआ प्यार था जो बहुत कुछ सह चुका था। व्हाइट पेज प्रोजेक्ट एक गुप्त संगठन था जो यादों, गवाहों और कहानियों को मिटा देता था। और उनका सबसे बड़ा डर, सफेद डायरी। क्योंकि सफेद कागज पर जब सच लिखा जाता है ना, तो उसे काटना मुश्किल होता है। ईशान ने फाइनल प्रूफ इकट्ठा कर लिया। एक लाइव एक्सपोज। स्थान शिमरावल। समय बारिश वाली रात। उस रात बारिश पागल थी। लाइव स्ट्रीम चालू हुई। आरवंश बोल रहा था, मेहरा कैमरे के सामने खड़ी थी। सच बोल दिया गया। तभी गोली चली। आरवंश गिर गया। मेहरा चीखी नहीं, उसने आरवंश को पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, तुमने लिखना बंद नहीं किया, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूं। पुलिस, मीडिया सब आ गए। व्हाइट पेज प्रोजेक्ट गिर चुका था। आरवंश बच गया। गोली दिल के पास से निकली थी, पर दिल तक नहीं पहुंची। कुछ साल बाद एक बुक लॉन्च। टाइटल, सफेद पन्नों पर बारिश। फ्रंट रो में मेहरा बैठी है, हाथ में एक डायरी।
इस बार रंग कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कहानी लिखने वाले जिंदा है और प्यार अब छुपा हुआ नहीं।